दिवस फिर लेकर सुधियों की माला, था देशवासियों को जिस दिन जल्लाद बना जलियांवाला। अमृतसर की उस धरती को था कंपित किया तबाही ने, अत्याचारों का नृत्य किया जब खुलकर तानाशाही ने। रोठी बाग की दीवारें हर दिशा खौफ से डोली थी, जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। गुमनाम शहीदों की गणना खुद मौत न कर पाई होगी, निष्ठुरता भी चीखी होगी, निर्ममता चिल्लाई होगी, निर्ममता चिल्लाई होगी। हमारे आज़ादी के इतिहास में सबसे क्रूरतम हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज फिर वही दिन 13 अप्रैल 1919 का यह काला दिन हम कभी नहीं भुला पाएंगे और नहीं भूलेंगे उस अत्याचारी कुख्यात जनरल डायर को, जिसने रोलैक्ट एक्ट बनाया था और जिसके विरोध में 25,000 लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर के एक सभा कर रहे थे, जिन्हें कि बिना चेतावनी दिए, बिना आगाह किए उस कुख्यात जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। देखिए, इस तरह वहाँ निर्दोष लोग मारे गए। कहते हैं कि 15 मिनट में उसने 1650 राउंड गोलियां चलाईं और इस निर्ममता के हत्याकांड में 3000 से ज़्यादा क्रांतिकारी वहीं शहीद हो गए। आज भी वहाँ की दीवारों पर ये गोलियों के निशान इस घटना की जीती जागती गवाही देते हैं। ये देखिए, बुलेट मार्क्स। ये था वो जनरल डायर जिसने हमारे भोले भाले भारतीयों पर इतना क्रूरतम अत्याचार किया था, गोलियों से भून दिया था। जब वहाँ पर बचने के लिए लोग वहाँ से भागे तो वहाँ कहते हैं कि कुएं में वो कूदने लगे और धीरे धीरे वो कुआं भी लाशों से भर गया। उस हत्याकांड के दौरान वहाँ मौजूद एक 11-12 साल का एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम था उधम सिंह, और उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसी दिन उसने एक संकल्प लिया था कि मैं इस जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैं इसको मार दूंगा उसी दिन मैं अपने 3000 लोगों की मौत का बदला लूंगा। और ये संकल्प पूरा करने के लिए उसे 21 वर्ष लग गए और 21 साल बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर के अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां चलाईं और उसको मार के अपना संकल्प पूरा किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में उन्होंने डायर को लंदन जाकर के मारा था। ये देखिए, ये 28 बुलेट मार्क्स हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें आज भी आसानी से देखा जा सकता है और इन्हें जनरल डायर ने जन समूह पर चलाया था और 1650 राउंड उन्होंने गोलियों के मारे थे। ये भी इसमें लिखा हुआ है। इतिहास गवाही देता है, चलती न सदा मनमानी है, परिवर्तन आकर ही रहता, रंग लाती हर कुर्बानी है। कितनी भी रात अंधेरी हो, सूरज न कभी रुक पाता है, पतझड़ भी आकर उपवन को नूतन वसंत दे जाता है। गुलजार हुआ जिनके दम से गुलशन अपनी उम्मीदों का, श्रद्धा सुमन से बार बार वंदन उन अमर शहीदों का, वंदन उन अमर शहीदों का। महावीर प्रसाद मधुप की ये पंक्तियाँ ये बताती हैं कि इस कुर्बानी का जो हश्र हुआ, इसका जो प्रतिफल मिला, उसके रूप में हमारा देश आज़ाद हुआ।
और हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से, दास्ता से मुक्ति पाई। तो प्यारे बच्चों, आज आवश्यकता है कि इतनी महंगी मिली जो हमें आज़ादी है, जिसमें इतने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, इतने दर्द सहे, वह हत्याकांड आज भी लोग सुन करके और जिसको कि याद करके निश्चित ही सिहर जाते होंगे। इतने बर्बरता के जुल्म सहे थे हमारे देशवासियों ने, तब जा कर के हम अपने देश को स्वतंत्र करा पाए थे। तो इस स्वतंत्रता को कमज़ोर ना समझें। इसकी सुरक्षा करने के लिए आप सभी को फिर से इसी तरह के संकल्प लेने होंगे और तब जा कर के हम हमारे देश को एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर सुशोभित कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।